नाटो की सदस्यता को लेकर स्वीडन और तुर्की के बीच शुरू हुई वॉर अब इस्लाम के खिलाफ जंग में बदलती जा रही है। स्वीडन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन इस्लामिक देश तुर्की ऐसा नहीं होने दे रहा। इसी वजह से तुर्की के खिलाफ विरोध जताने के लिए एक शख्स ने स्वीडन में कुरान जला दी। हैरानी की बात यह है कि स्वीडन की अदालत ने ऐसा करने की अनुमति भी दे दी। आपको बता दें कि जो स्वीडन में हो रहा है वो डेनमार्क में भी हो चुका है। कई यूरोपीय देश स्वीडन के समर्थन में आ गए हैं। नाटो का बहाना लेकर अब कई यूरोपीय देश खुलकर इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ उतर गए हैं। इटली हो, ग्रीस हो या फिर फ्रांस हो, सब जगह इस्लाम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन पूरे यूरोप में फैलते जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यूरोप यूरेबिया से डर गया है। लाहौर में आपको याद है डेनमार्क के इशू पे लोगों ने जला दी थी प्रॉपर्टियां और अपना ही नहीं तो फिर अपना नुकसान, उसका क्या फायदा। हाँ। पूरा अपन एहतजाज करें। 10 करोड़ तो बहुत है। 1 करोड़ आदमी निकल आए, 1.5 अरब में से 1 करोड़ आदमी निकल आए और ये कहें कि हमारे दिल जख्मी है, हम इसकी ताब नहीं ला सकते, तो ये बंद हो जाएगा सिलसिला। वैसे हारून साहब शक पड़ता है कि इसमें कोई डीप स्टेट भी इन्वॉल्व है जो जानबूझ के कुछ ऐसे लोग खड़े करती है कि ये काम करो ताकि मुसलमानों की जो बढ़ती हुई हो सकता हो, मगर उसका इलाज कोई भी पैगंबर, कोई भी भगवान, किसी को भी आपको इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। भारत का संविधान में तो हमें यही सिखाया है। लेकिन ये अर्दोगान जब बोलता है ना, अर्दोगान जब बोलता है तब मुझे खलती है यार कि देखो ये ना दूसरे के मजहब की तो बेइज्जती करते हैं और खुद का होता है तब इसको खुद नहीं मचती है। आपने हाया सोफिया का नाम सुना है? इसने मस्जिद बना दिया हाया सोफिया को। भाई हाया सोफिया जो था वो पहले चर्च था, फिर वो म्यूजियम बना, फिर मस्जिद बना, पता नहीं क्या क्या हो गया तुर्की में। इस भाई ने उस चर्च को बना दिया मस्जिद। एर्दोगान ये कहता है कि मुसलमानों को गुस्सा दिलाना, उनको अपसेट करना, अब हम जो वेस्ट वाले हैं, जो पश्चिम वाले हैं, हम उनको बताएंगे कि इतना आसान नहीं है बेटा। अच्छा तुम कुछ भी करो वो ठीक है। तो जो लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना एर्दोगान को, जरा सोच लो यार, ईसाइयों का दिल नहीं टूटा होगा जब आपने उनके चर्च को आपने मस्जिद बना दिया। वो जायज़ है ना, आप किसी का भी कुछ कर दो, मंदिर तोड़ के कुछ बना दो, लेकिन किसी ने करा तो एर्दोगान को बड़ा बुरा लगा। फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बराबर मतलब बराबर, बराबर मतलब बराबर होता है। अब ये सॉर्ट ऑफ बराबर नहीं होता है। एर्दोगान क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है एर्दोगान कह रहा है कि मैं करूं तो ठीक है यार, अगर मैं गिरजाघर को मैं मस्जिद बनाऊं, डन, ब्यूटीफुल होना चाहिए। यूरेबिया क्या है और यूरोप में इस्लाम के खिलाफ जंग क्यों छेड़ दी गई है, वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल यूरोपीय देश अचानक ही इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ खड्डे नहीं हुए हैं। ये विवाद काफी समय से सुलग रहा है। यूरोप में ज्यादातर मुस्लिम आबादी सीरिया, इराक और युद्ध से जूझते देशों से आती है। शुरुआत में तो यूरोपीय देश शरणार्थियों को लेकर काफी उदार थे। इसमें खुद यूरोपीय देशों का हित था। इन कम आबादी वाले यूरोपीय देशों के पास पैसा तो भरपूर था, लेकिन काम करने के लिए मैन पावर नहीं थी। इसी के चलते 60 के दशक से यूरोप में मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में चीजें बदलने लगी। 80 के दशक के दौरान ईरान के धार्मिक नेताओं ने इस्लामिक जागरण की बात शुरू कर दी। कहा गया कि यूरोप जाकर खुद को यूरोपीय रंग रूप में ढालने के बजाय मुसलमान खुद को मुस्लिम ही बनाए रखें। यही से सब कुछ बदलने लग गया। मुस्लिम अपनी मजहबी पहचान को लेकर कट्टर होने लगे। पहले जो मुस्लिम लोगों को फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्वीडन जैसे देशों में आम लोगों के बीच घुल मिलकर रहते थे, वो एकदम अलग होने लगे। इसके साथ ही यूरोपीय देशों में मुस्लिम आबादी अचानक बढ़ने लगी। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि अगर इसी वक्त यूरोप अपने बॉर्डर्स को सील कर दें तो भी कोई खास फर्क अब नहीं पड़ने वाला। मुस्लिम आबादी अब इन देशों में बढ़ती ही जाएंगी। इन देशों में ज्यादातर मुस्लिम आबादी की औसत उम्र 13 से 20 साल के बीच है। ये सभी आगे चलकर ज्यादा संतानों को जन्म दे सकेंगे, जबकि यूरोपियन आबादी बड़ी उम्र की है और उनकी जन्म दर भी लगातार गिर रही है। फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम और स्वीडन में लगातार मुस्लिम आबादी तेजी से बाराज रही है। इसके साथ ही यूरोपीय देशों में मुस्लिम आबादी अचानक बढ़ने लगी। इन देशों का कहना है कि उनके देश में कट्टरता में तेजी आई है। इसी के चलते यूरोप में यूरेबिया शब्द की चर्चा शुरू हो गई है। यूरेबिया यानी यूरोप का अरबीकरण। इस थ्योरी पर यकीन करने वाले लोगों का मानना है कि मुस्लिम किसी छिपे एजेंडे के तहत यहां पर आकर बसे हैं।
मुस्लिम यूरोपीय देशों में आबादी बढ़ाएंगे और फिर इन्हीं देशों पर कब्जा कर लेंगे।